Hello everybody. Before starting lecture, if you are new to our channel then you can find all the previous lectures in our playlist section. If you guys have any queries you can contact us on the addresses given in description box. If you did not have subscribed yet, do subscribe. Press the bell icon to get notified about lectures. Share this channel with your friends because sharing knowledge is great. So let's start. तो हमारा आज का टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2, जिसमें हम मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा ये ज़रूरी है कि हम मार्केट प्राइस को समझ लें कि ये होता क्या है। ठीक, मार्केट प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। फाइन, प्रिंटेड प्राइस भी इसका एक नाम हो सकता है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो हम क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन टर्म्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनमें से कोई भी टर्म दिए हो तो आपने क्या मान लेना है कि वो क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर कॉन्सेप्ट ना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक, उसे अपना पूरा का पूरा जो सामान उसने प्रोड्यूस किया है वो किसके तक पहुंचाना है, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो डायरेक्ट तो फाइनल कस्टमर तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है और बल्क में इकट्ठे जाकर फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता। तो वो क्या करेगा, इंटरमीडियरीज की हेल्प लेगा। ठीक है, अब इंटरमीडियरीज कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले क्या किया, होल सेलर के पास अपना सामान बेचा, उसके बाद रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर के बाद फाइनल कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट जो है वो बेचा गया। ठीक है, तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट उसने कितने में बनाया, 3 रुपये में प्रोड्यूस किया। उसका अपना खर्चा हुआ था उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 3 रुपये। ठीक है, अब 3 रुपये में वो 3 रुपये में बेच नहीं सकता क्योंकि उसे अपना भी फ़ायदा चाहिए भाई। फाइन, तो वो क्या कर देगा, 5 रुपये में बेच देगा। किसे? होल सेलर को। 5 रुपये में बेच दिया तो 2 रुपये का उससे फ़ायदा हो गया मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस था 3 रुपीज़, सेलिंग प्राइस था 5 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का। ठीक है, ये तो होगी सीधी सी बात। अब उसके बाद होल सेलर ने क्या किया, होल सेलर का खर्चा हुआ था 5 रुपये उस चीज़ को ख़रीदने में। रिटेलर को वो बेच देगा मान लीजिए 7 रुपये में, अगेन 2 रुपये का इसको भी फ़ायदा हो गया। अब रिटेलर के पास कितने पैसे, कितना खर्चा हुआ है, 7 रुपये का। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब रिटेलर का जो है वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो बेचने का वो होता है फिक्स्ड, और उसे फिक्स कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने पैकेट के ऊपर जो भी उसने प्रोड्यूस किया है उसके पैकेट के ऊपर बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपये, कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये में फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी 10 रुपये के बीच में इन सब का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये 10 रुपये रिटेलर की मर्जी है कि वो 10 रुपये में दे, 8 रुपये में दे या 9 रुपये में दे। ठीक है ना, क्या बोल रही हूँ, 8 रुपये में, 9 रुपये में या 10 रुपये में, ये जितने में भी बेचेगा वो किसकी मर्जी है, रिटेलर का। क्यों? क्योंकि तीनों में ही इसका प्रॉफिट होने वाला। ठीक, अब मान लीजिए इसने 10 रुपये में बेचा तो वो क्या कहलाएगा, वो बेचा कितने पे है, मार्केट प्राइस के ऊपर ही बेचा गया है। क्या? मार्केट प्राइस या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिटेलिंग प्राइस या फिर मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब अगर वो 10 रुपये में बेच देता है तो क्या होगा, सेलिंग एट MRP। ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए अगर वो 8 रुपये में बेचता है, रिटेलर ने कितने में बेच दिया, 8 रुपये में, खुद का उसका कितने का सामान आया था, 7 रुपये में, तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 8 रुपये में अगर बेचेगा तो कस्टमर को क्या कहेगा कि 10 रुपये का सामान है, मैं आपको 2 रुपये का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो ये 2 रुपये जो है वो इसकी तरफ से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अगर 9 रुपये में वो दे रहा है तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर एक ये जो डिस्काउंट है ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, 2 तरह के होते हैं। एक जो मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है, वो डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है, और वो डिस्काउंट जो रिटेलर अपॉइंट कर रहा है। ये रिटेलर की अपनी मर्जी होती है। ज़्यादातर ये इस तरह का जो डिस्काउंट है वो ज़्यादातर आपका ब्रांड्स के ऊपर नहीं दिया जाता। किसके ऊपर दिया जाता है, जो लोकल सर्विसेज होती हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को प्रोडक्ट बेचा और होलसेलर ने रिटेलर को और रिटेलर ने फाइनल कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपये में 3 रुपये में अपने चीज़ बनाई थी, होलसेलर को बेच दी 5 रुपये में। होलसेलर ने 5 रुपये में ख़रीदी थी, रिटेलर को बेच दी 7 रुपये में। और रिटेलर ने फाइनल कस्टमर को कितने में बेच दी, 10 रुपये में, 8 रुपये में या 9 रुपये में, उसकी अपनी मर्जी होगी। फाइन। अब यहाँ पे इसके हिसाब से आपके फॉर्मूलाज क्या बन सकते हैं। अब देख लीजिए, मार्केट प्राइस आपका क्या था, 10 रुपये, जो कि मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि कस्टमर तक कहाँ तक पहुँचेगा, 10 रुपये में पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर वो बेच कितने में रहा है, मान लीजिए 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, तो उसे डिस्काउंट कितने का पड़ा, 1 रुपये का। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा था, 9 रुपये में, प्लस डिस्काउंट 1 रुपया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाएगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। और यहाँ से अगर आपसे पूछा गया हो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के थ्रू डिराइव होता था, वैसे डिस्काउंट हमेशा किससे डिराइव होगा, मार्केट प्राइस से डिराइव होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा आ जाता है न्यूमरेटर में, अपॉन में जिससे ये डिराइव होता है, जिसके अकॉर्डिंगली निकलता है वो होगा मार्केट प्राइस इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई है। तो ये हैं आपके कुछ फॉर्मूलाज। फाइन। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स गो। सो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹490। कोई भी एक आर्टिकल है वो 490 रुपये में बेचा गया। कब, जब उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया, कौन सा, 30% का डिस्काउंट दिया गया। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते थे, राइट। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अब जब कॉस्ट प्राइस नहीं मिल रहा है तो हम किसे 100% कंसिडर करेंगे, मार्केट प्राइस को कंसिडर करेंगे। फाइन। तो अब देखिए, मार्केट प्राइस हम लेट कर लेते हैं कितना, 100%। फाइन। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और एक डिस्काउंट की, है ना। अब डिस्काउंट कितना, 30%। ठीक। अब आप पीछे जाकर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख सकते हो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कितना है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, राइट। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70%, राइट। और सेलिंग प्राइस की हमें अमाउंट भी दे रखा है, 490 रुपये। फाइन। तो क्या कर लेंगे, इसे रब कर देते हैं। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 70%, और 70% की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी, 490। और हमें किसकी परसेंटेज चाहिए, हमें मार्केट प्राइस की वैल्यू चाहिए ना, और मार्केट प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 100%। इसको हम मान लेते हैं x, और वही ट्रिक हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। परसेंटेज यहीं कट हो गया, कितना आ जाएगा, 70 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू 490।
x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 490 अपॉन 77, तो 700 आ गई आपकी x की वैल्यू, जो कि क्या लेट किया था हमने 100% को, और 100% क्या है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू आ गई 700 रुपीज़। तो एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने जहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आपको नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो आप मार्केट प्राइस को 100% लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है कहीं ना कहीं, तो 100% हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि कोई भी एक आर्टिकल है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया गया और मार्केट प्राइस था उसका 450। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा गया होगा, समझ रहे हैं? तो देखिए, अब यहाँ पे भी आपका कॉस्ट प्राइस कहीं नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, मार्केट प्राइस को 100% लेस कर लोगे। फाइन, और डिस्काउंट कितना है 10%, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू विल बी 90%। फाइन, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस की दे रखी है 450, 90% की वैल्यू x मान लेंगे, कैसे आ जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 450 इंटू 90, सो 450 इंटू 90 ओवर 100, ज़ीरो दोनों के कट हो जाएंगे, इट विल बी 405। ठीक है, तो 405 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ इसी मेथड से नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, लेट्स सी। डिस्काउंट आपका हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ता है, तो आप क्या कर लेंगे, 10% निकाल लीजिए किसका, 450 का, यानी कि मार्केट प्राइस का, ये कितना आ जाएगा 45 रुपीज़। अब आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 450 माइनस 45 इट विल बी 405 रुपीज़। ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रिक यूज़ करनी है कि नहीं करनी है, ये ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब थर्ड क्वेश्चन में आपकी बोला गया है, अ मर्चेंट मार्क्ड द प्राइस ऑन हिज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर मेंशन हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, कॉस्ट प्राइस को ही हम क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। अब फर्स्ट लाइन में और क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्क्ड प्राइस जो है वो रखा गया है, प्राइस को मार्क किया है कितना, 20% ज़्यादा। तो अगर कॉस्ट प्राइस हम मान ले 100% रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइस के हिसाब से देखते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 100, तो मार्केट प्राइस कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है 20, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें, 120 हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस हो गया 120। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला एंड अलॉज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे पड़ता है, मार्केट प्राइस पे, और इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट उन्होंने दिया, तो मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट तब पता चलेगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा तभी प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट इज ऑलवेज डिराइव्ड बाय कॉस्ट प्राइस बट अकॉर्डिंग टू द सेलिंग प्राइस, है ना। ये देखना पड़ेगा ना कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से या कम है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं उससे पहले। तो मार्केट प्राइस उन्होंने क्या बोला, 120 इंटू 15%, 120 का 15% निकालते हैं पहले, क्या आ जाएगा, सी ये आ जाएगा आपका 18%। ठीक है, तो 120 का 15% निकाला तो ये कितना आएगा, 18। यही चीज़ हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस में से 18 को लेस कर देंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। फाइन, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, तो मार्केट प्राइस कितना था 120, डिस्काउंट कितना आ गया 18, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 102। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट कैसे पता चलता है कि सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है ना। तो देख लेते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 102, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो ये कितना आ गया 2।
अब अगर इसका परसेंटेज भी निकालेंगे ना आप, तो 2% ही आने वाला है। कि आपको प्रॉफिट की वैल्यू उन्होंने परसेंटेज में पूछी है, तो वैसे तो यहाँ पे ही पता चल रहा है कि 2% ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दे देती हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फाइन, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2, कॉस्ट प्राइस कितना 100 इंटू 100, ये दोनों कट हो गए तो 2%। ये इस तरीके से करना। तो ये वाला स्टेप सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ये एम ही था। यहाँ पे ही पता चल रहा है कि आपका आंसर जो है वो 2% होगा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप जो फर्स्ट हमने जब मार्केट प्राइस की डेफिनेशन को समझा था, उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था ना, कि सबसे पहले हमने क्या देखा था? मैन्युफैक्चरर ने फाइनल कस्टमर को बेचा, बीच में पड़े उसके इंटरमीडिएट्स जो वेंडर्स थे। मैन्युफैक्चरर ने वेंडर को जितने में बेचा, उसका मैन्युफैक्चरर का अपना खर्चा था 3 रुपये, बेचा उसने 5 रुपये में, और वेंडर का अपना खर्चा था 5 रुपये, बेचा उसने 6 रुपये में, है ना। लेकिन बेचा चाहे वो 6, 7, 8, 9 या फिर 10, जितने में भी बेचे, उसके रिटेलर की अपनी मर्जी थी। फाइन, तो उसमें क्या हो रहा था? अगर वो पूरे 10 रुपये में बेच रहा था, इसका मतलब हम उस टाइम क्या बोलते कि सोल्ड एट मार्केट प्राइस, है ना। लेकिन अगर 9, 8, 7 या फिर 6 में बेचता, तो उसे यहाँ पे प्रॉफिट भी होना था और कस्टमर की नज़रों में वो डिस्काउंट भी देने वाला था, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। फाइन, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है? आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%, मार्केट प्राइस पे 16% का डिस्काउंट देने के बाद देयर वॉज स्टिल अ गेन ऑफ 5%। कॉस्ट प्राइस पे 5% क्या था? ज़्यादा था। मार्केट प्राइस पे 16% कम करने के बाद भी कॉस्ट प्राइस 5% ज़्यादा था। तो परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस इज़ व्हाट? ये पूछा उन्होंने। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ही अपनी अपनी जगहों पर 100% मान के चलेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट प्राइस को हम 100% माने, ठीक है, तो डिस्काउंट 16% लेस कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84%, राइट। और इसी हिसाब से कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे 100% अगेन, और यहाँ पे हम क्या लेस कर दें? यहाँ पे हमें ऐड करना होगा गेन, दैट इज़ प्रॉफिट, कितना? 5%। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105%। समझ रहे हैं? अब देखिए, दोनों की वैल्यू ही क्या निकली है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकली है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 84% ऑफ मार्केट प्राइस, राइट। मान लीजिए अगर हम इसे यहाँ पे सिर्फ 16% लेस ही करें, तो ये मार्केट प्राइस की भी तो वैल्यू है ना, इसमें से लेस हो रहा है, राइट। तो ये मार्केट प्राइस की भी वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू। फाइन, तो दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है, इसलिए हम दोनों को इक्वल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? 84% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फाइन, तो यहाँ से अब आपके पास नई इक्वेशन बन गई है, दैट इज 84% ऑफ MP इज इक्वल्स टू 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। फाइन, अब ये 84%, ये जो परसेंटेज हैं दोनों कट हो जाएंगे, ठीक। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 105 यहाँ इनटू हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और मार्केट प्राइस यहाँ पे इनटू हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 84, मार्केट प्राइस की वैल्यू है 105, और अब हमें देखना है कि मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। अब देख लीजिए डिफरेंस, पहले मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना डिफरेंस है? 105 माइनस 84, दैट इज 21। और इसी 21 की आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली। यही पूछा आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज चाहिए आपको। तो देख लीजिए आप, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओवर में क्या रख लेंगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर? तो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आया था हमारा? 21। कॉस्ट प्राइस था हमारा 84 इंटू 100,
ये आ जाएगा 4 और ये आपका हो गया 25। तो 25% जो है वो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्काउंट को लेकर जो कि प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक पीडीएफ जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टाइम में एक्टिव हो जाएगी, तो आप उन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। इन क्वेश्चंस की वीडियोस इसके आगे भी और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इनकी वीडियोस जो हैं वो आने वाले टाइम में अपलोड होती रहेंगी, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर रखिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए गैप मत रखिए बीच में। फाइन, तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा अगर डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेसेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जाम्स एंड गुड लक।